हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये 2 कलर का एक बेबी सेट। ये न्यूबॉर्न बेबी का सेट है और इसको मैं बिल्कुल छोटे से बच्चे के लिए बना रही हूँ और ये 2 कलर का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 कलर का भी बना सकते हैं। तो इसमें ये लच्छियों वाली बूल थी फ्रेंड्स, और ये मेरे पास जो है वो गंगा की ओलिविया है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं, किस तरह से हमने इसको बनाना है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाइयों का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इस बूल को 9 नंबर की सिलाइयों पे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ना जो रेड कलर है उससे मैंने इसको स्टार्ट किया है, और यहाँ पर मैंने सिलाई पे जो डाले हैं 71 फंदे यहाँ पे मैंने डाले हैं। 10 नंबर की यहाँ पे सिलाइयाँ मैंने लगाई हुई हैं, और यहाँ पे 71 फंदे यानी 71 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं सिलाई पे। पूरे 10 नंबर की सिलाइयों पे मैं इसको बना रही हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पर 8 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की लगाई हैं। ये 8 सिलाइयाँ मैंने बॉर्डर की लगाई हैं, दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए इस तरीके से गार्टर स्टिच जो है बन के आई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये 7 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे हैं। यहाँ स्टार्टिंग में 7 फंदे इधर और 7 फंदे ही हमने इधर रखे हुए हैं। और ये मैं आई कॉर्ड भी यहाँ पे बना रही, जो कि मैं आगे चल के आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये वैसे मैंने हर वीडियो में शेयर किया हुआ है, जहाँ जो भी मैंने इस तरीके से कार्डिगन बच्चे के बनाए हैं ना, तो मैंने ये शेयर किया हुआ है। और मैंने इसका अलग से वीडियो भी डाला है, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आता तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राइट साइड पे ना इसमें एक बटन होल भी यहाँ पे क्रिएट किया है, देखिए ये। तो ये भी आप बना लीजिएगा। यहाँ पर 4 फंदे बुनने के बाद एक जाली डालते हुए 2 फंदों का एक किया है, तो यह बटन होल जो है ये बन जाता है। यहाँ पे 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद यहाँ पर एक बटन होल मैंने बना लिया था। तो इस तरह से एक बटन होल यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। उसके बाद ना एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई यहाँ पे सीधी सीधी बनाई हुई है। अब हम आगे का जो है इसमें स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 71 फंदे मैंने सिलाई पे डाले हैं, जो कि आगे चल के हमारे फिर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा। तो आगे चल के देखिए फिर आगे हमने इसको किस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं ना यहाँ थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा मेरे साथ। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये अच्छी तरह से दिखे। इसमें मैं 2 कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो स्टार्ट करना है, ये हमने बॉर्डर बनाया है इसमें, ठीक है। और एक सिलाई जो है यहाँ पे उल्टी साइड पे उल्टी एक सिलाई बना ली है, और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 फंदे जो हैं हम रखेंगे बटन पट्टी के। तो जिनको यहाँ पे मैं आई कॉर्ड बनाते हुए, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो ये हर वीडियो में सीधी साइड से तो हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं जो पट्टी के फंदे हैं। तो पट्टी के फंदे रखे हैं मैंने इसमें 7। तो यहाँ पे हो गए 4, 5, ये 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे हमारे पास हो गए बटन पट्टी के, ठीक है। इसके बाद हम अब बुनेंगे 6 फंदे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने बुन लिए। अब धागा अपनी साइड को करना है आगे। एक फंदे के साथ हम यहाँ पे 2 जालियां डालेंगे, इसके साथ एक जाली डलेगी, फिर धागा अपनी साइड को, फिर एक जाली और, यानी जो बीच का एक फंदा है उसके साथ हमने यहाँ पे जाली डाल दी। तो अब हमने फिर से यहाँ पे ये फंदे जो हैं, सॉरी, यहाँ पे हमने एक ही जाली डालनी है, 2 नहीं डालनी, एक ही जाली हम इसमें डालेंगे। ये हमने एक जाली डाल दी यहाँ पर। उसके बाद हम आगे फिर से 5 फंदे गिनेंगे। पहले हमने यहाँ पे 6 फंदे डाले, अब हम 5 गिनेंगे। तो 1, ये 2, 3, 4, 5 फंदे फिर से हो गए। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक जाली यहाँ पे डालेंगे, यानी एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब फिर से आगे 4 फंदे और गिनेंगे, यानी एक फंदा हमने ये बना लिया ना, उसके बाद 4 फंदे, तो 2 हो गए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे। जो जाली डलती है उसके बाद हम 5 फंदे काउंट करेंगे। अब फिर हम जाली डालेंगे और 5 फंदे काउंट करेंगे। तो एक जाली और एक फंदा सीधा, 1, 2, 3,
4, ये 5 फंदे हमने यहाँ पे फिर से काउंट कर लिए और एक जाली डाल दी। तो फिर धागा अपनी साइड को आगे फिर इसी तरह से एंड तक एक जाली और 5 फंदे सीधे, 2, 3, 4, ये यहाँ पे 5। ठीक है, 5 फंदे इस तरह से हो गए। फिर धागा अपनी साइड को यहाँ पर फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से ही हमने एंड तक इसको बनाना है। लास्ट में हमने यहाँ पर पट्टी के बाद हम यहाँ पे 6 फंदे यहाँ पे काउंट करेंगे इस तरह से। बीच में हो सकता है एक आधा फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो, तो इस तरह से हम बनाएंगे। 6 हमने यहाँ पे रखे थे पट्टी के बाद और 6 ही हम पट्टी के बाद यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरीके से ही अब हम जाली डालते हुए जाएंगे। तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया और 5 आगे बना लिए, तो फिर 5 फंदे बना लेंगे। तो इस तरह से ही आगे भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये फंदा फिर हमने यहाँ बढ़ा लिया, 2 हो गए, 3, 4, 5। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये जाली डाल दी हमने। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 यानी ये 7 फंदे हमारे हो गए बटन पट्टी के। तो एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इस फंदे को ना हम यहाँ पर कम कर देंगे। हमें यहाँ पे 6 फंदे चाहिए, बाद में हम बढ़ाएंगे फंदे, उसमें हमारे सेट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास रह जाते हैं ये 61 फंदे। तो यहाँ पे ये सीधा हो गया, सीधे यहाँ पे 6 फंदे हो गए हमारे पास। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। उसके बाद देखिए आगे हमारे पट्टी के फंदे हैं, तो उनको हमने सीधा सीधा ही बुनना है। ये दोनों तरफ से सीधे ही आएंगे, जो पट्टी के फंदे हैं वो दोनों साइड से सीधे सीधे ही आएंगे। तो यहाँ पे मैं रेगलोन स्टिच नहीं डाल रही हूँ, बीच में जालियां ही डाल रही हूँ। तो वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जालियां डाल के ही हम इसको, इन फंदों को इस तरीके से बढ़ाएंगे जैसे हमने ये जालियां डाली, इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए अब उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे ना पहले 2 फंदे हम स्लिप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं आई कॉर्ड। 2 फंदे स्लिप किए, उल्टी साइड पे जैसे हम उतारते हैं ना वैसे उतारे, उल्टे उल्टे फंदे करके। ठीक है, धागा अब हम पीछे करेंगे और बाकी के 5 फंदे इनको सीधा बुन लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए आगे, यानी टोटल 7 फंदे हमारे पट्टी के हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब धागा हम अपनी साइड करेंगे, सारी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे पट्टी के फंदों तक। पट्टी के फंदे सीधे सीधे आएंगे, जो कि 2 फंदे आगे नहीं बुने जाएंगे, जिन पे हम आई कॉर्ड बना रहे हैं इनकी फिनिशिंग के लिए, तो उनको हम नहीं बुनेंगे। तो इस तरह से ये पट्टी के फंदे सीधे, पट्टी के फंदे जब तक आएंगे तब तक हम ऐसे उल्टा उल्टा इनको बुन लेंगे। तो लास्ट में देखिए पट्टी के फंदे जो हैं इनको हमने ऐसे बुनना है सीधा सीधा। और ये 2 फंदे लास्ट में, यहाँ भी हमने 2 फंदे स्लिप किए थे और यहाँ पर भी हम धागा अपनी साइड को करेंगे और इन 2 फंदों को उतार लेंगे उल्टी तरफ से। अब सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो सीधी साइड पे ये जो फंदे हैं ना इनको हमने बुन लेना है। सीधी साइड पे हम इन 2 फंदों को ऐसे बुन लेंगे सीधा। उल्टी साइड पे हम इन फंदों को नहीं बुनेंगे। तो अब पट्टी के फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे और बाकी भी सारे फंदे सीधी साइड पे सीधे सीधे बुनेंगे। अब हम जैसे दूसरी, ये पहली सिलाई आई है जाली के बाद, एक उल्टी सिलाई आई थी, दूसरी सिलाई आई है, ये दूसरी सिलाई आई है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। 5 सिलाइयां बुनने के बाद फिर हम आगे फंदा बढ़ाएंगे। तो ये 5 सिलाइयां हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो ये 5 सिलाइयां हमने ऐसे ही बनानी है और फंदा नहीं बढ़ाना बीच में कोई भी। जो जाली से बड़ा हुआ फंदा उसको भी हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी सिलाई है, तीसरी उल्टी साइड से, चौथी सीधी साइड से, फिर 5वीं उल्टी साइड से। फिर 5 सिलाइयां बुनने के बाद जब 6वीं सिलाई आएगी, यानी छठी रो आएगी ना, उसको हम इस तरह से ही बुनेंगे, जाली डालेंगे, उस पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो वो किस तरीके से बढ़ाएंगे मैं वो आगे, ये 5 सिलाइयां बुनने के बाद फिर आपको मिलती हूँ उसके बाद। ठीक है,
तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारी यहाँ पे 5 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट हो गई। ठीक है, 6वीं सिलाई में हम आ गए हैं। तो अब ना मैं आगे आपको ऐसे काउंट करके नहीं दिखाऊंगी कि इतनी सिलाइयाँ इतनी, लेकिन हर 5 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद हम फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप जब भी फंदा बढ़ाएं उसके बाद आपने 5 सिलाइयाँ काउंट करनी है, बस पूरा ऐसे नहीं करना। बाद में हम इंची टेप से नापेंगे और उसके बाद हमने कितना ये रखना है कितना नहीं, इंची टेप से नाप के मैं बताऊंगी। वो बहुत ज़्यादा इजी वे होता है न्यू बिगनर्स के लिए भी, नए फ्रेंड्स के लिए भी और सबके लिए। अगर आपको सिलाइयाँ ही गिननी है तो आप अपने हिसाब से गिन सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सिलाइयाँ गिनना जो है वो संभव नहीं है, तो इसलिए मैं उतनी ही सिलाइयाँ गिनूंगी जितना कर अभी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने ये पट्टी के फंदे तो यहाँ तक वैसे ही बुनने हैं जैसे हम बुनते आ रहे हैं। तो पहले अब ये 7 फंदे जो हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, सीधी साइड पे सारे फंदे बुने जाएंगे और उल्टी साइड पे जो लास्ट के 2 फंदे होते हैं उनको हम स्लिप करेंगे, उनको हम नहीं बुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब तो ये पट्टी के फंदों की निशानी होगी है, उल्टे उल्टे अलग से ही हमें दिख रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे रखे थे 6 फंदे, ये जो जाली डाली थी इसके पहले हमारे थे 6 फंदे। तो अब ये जो 6 फंदे हैं ना, यहाँ पर अब हम 3 फंदे काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 फंदे, 1 2 3। यहाँ पे जो अगला फंदा है इसके ऊपर अब हम जाली डालेंगे। तो इसके ऊपर अब हम दोनों साइड से जाली डालेंगे, 2 फंदे यहाँ बढ़ाएंगे, 1 और फिर से हम 2 फंदे, 1 फंदे पे और यहाँ पे जाली डाल दी। ठीक है, तो ये इस फंदे के ऊपर अब हमने दोनों साइड से जाली डाल दी। उसके बाद आगे हमने देखिए, इसके बाद यहाँ तक हमने 5 फंदे यहाँ पे काउंट किए थे। तो हमारा जो सेंटर वाला फंदा आता है ना, तो वो ये वाला होता है। ये इजी वे है क्योंकि एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया था। तो इस तरह से अब देखिए 2 4 और ये 5, जो इसके बाद 5 फंदे यानी 6 फंदे हो जाएंगे अब हमारे। ये इसके बाद 6 फंदे बुनने के बाद जो यहाँ पे 5 फंदे बुनने के बाद जो छठा फंदा है उसके ऊपर अब हम जाली डालेंगे। तो ये 2, एक हमने पहले बुन लिया था, 3, ये 4 और ये 5 फंदे हमने बुन लिए। जो यहाँ पे छठा फंदा है उसके ऊपर अब हम दोनों साइड से जाली डालेंगे। तो फिर से वही है, 5 फंदे बुनने के बाद आपने जाली डालनी है इस तरह से। तो एक हमने ये सीधा बुन दिया, एक दोनों साइड से जाली हो गई है ना। 5 फंदे बुने, एक जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर एक फंदा सीधा हो गया। अब यहाँ पे 2 3 4 और ये 5। अब फिर हम इस फंदे के साथ जो छठा फंदा है उसके दोनों साइड हम जाली डालेंगे, 2 फंदे यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फिर से ये 5 फंदे काउंट करेंगे तो 2 हो गए, 3 4 5। अब ये छठा फंदा है, इसके ऊपर अब हम यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पे जाली डालेंगे। तो इसी तरह से ना एंड तक हम इसको बनाते जाएंगे। और ये जो एंड पे आएगा ना, यहाँ पे फिर आपने 3 फंदे यहाँ पे काउंट करने हैं और इस फंदे के ऊपर आपने जाली डालनी है, जो कि आप यहाँ पे 5 फंदे काउंट करते करते यहाँ तक जब आएगा तो ये अपने आप ही यहाँ तक आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने 2 जालियां लास्ट में डाल देनी है। 5 काउंट किए, उसके बाद यहाँ पे एक जाली, फिर इधर को आगे 3 फंदे इस तरह से। लास्ट शुरू में भी हमने 3 फंदे बुने थे ना सीधे, तो यहाँ पर भी हमारे 3 फंदे आ गए। यहाँ पर भी हमने 3 फंदे बुनने के बाद जाली डाली थी और उस तरह से यहाँ पर फिर से उसी तरह से जाली डाल दी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अब बढ़ा दिए 2-2 फंदे। ठीक है, पहले हमने बढ़ाए थे यहाँ पे 8 फंदे हमारे इसमें बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे पीछे बने थे। अब हमने यहाँ पे जो बढ़ाए हैं ना, तो यहाँ पे देखिए कितने होते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 और 12 13 14 15 16 17 18 फंदे अब हमारे यहाँ पे बढ़ गए। तो अब हमने फिर से यहाँ पर 5 सिलाइयाँ बनानी हैं बिना फंदे बढ़ाए, सीधी उल्टी ऐसे करके। फिर सीधी साइड पे आएंगे 6वीं सिलाई में, तब हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो उस टाइम मैं आपके साथ फिर से शेयर करती हूँ और बाकी आप समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से फिर हमने ये बढ़ाना है। अब हमने उसी तरह से डालनी है जैसे हम यहाँ पे हमने वही 6 फंदे बुनने के बाद फिर जाली डालेंगे और फिर वही
5-5 फंदे बुनने के बाद फिर हम 2-2 जालियां डाल देंगे। तो इस तरीके से ही बढ़ाएंगे। और ये बहुत छोटे बेबी का स्वेटर है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा फंदे भी नहीं बढ़ाने हैं, तो इस तरीके से ही आप आगे बढ़ाएं। तो इसको अब बुनती हूँ मैं, फिर आगे आपको बताती हूँ कि कैसे और कितना बुनना है। तो यहाँ पे देखिए आप समझ गए होंगे ना कि अभी हमने 3 फंदे बुनने के बाद 2 जालियां डाली, उसके बाद फिर से हम 5 सिलाइयां बुनेंगे, 6वीं सिलाई पे आएंगे। तो जो हमने जाली यहाँ पे डाली ना, बिल्कुल आप इसके ऊपर 2 जालियां डाल दीजिएगा। ये देखिए अंदाजा ऐसे ले लेना है, ये जो फंदा है ना इसके ऊपर, इसके बिल्कुल ऊपर आप ले जाएंगे और इसके दोनों साइड आप इसी फंदे के ऊपर यहाँ पे जाली डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आप यहाँ कर लें, काउंट कर लें इस तरीके से कितने फंदे आपके इसके बीच में आ जाते हैं। उस तरह से ही आप जो फर्स्ट फंदा है उसके उसी तरह से जाली डालें। तो फिर मैं आगे आपको मिलती हूँ ये फंदे बढ़ाने के बाद। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमने इतना ये बना लिया और देखिए किस तरीके से हमने फंदे बढ़ाए। यहाँ तक मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। सबसे पहले हमने यहाँ पे बढ़ाए थे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किया था इसके ऊपर से। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि आप फंदे गिनना चाहें तो फंदे भी गिन सकते हैं, क्योंकि एक एक फंदा आपका बढ़ जाएगा, एक एक साइड को और एक उस साइड को। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़ाना हमने, इसके अपोजिट बिल्कुल इसके ऊपर, सेकंड वाले के ऊपर, फिर अगली वाला, फिर इसके ऊपर। और ऐसे आप फंदे गिनेंगे ना तो जितने फंदे आपने यहाँ से लिए हैं फिर यहाँ पे एक एक फंदा आपका इधर को बढ़ जाएगा, इसलिए वो बड़ा हुआ फंदा आप आगे गिनेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे आगे 2 फंदे बढ़ा देंगे। इसी तरह से आगे जब यहाँ से शुरुआत की है तो बीच में यहाँ पे नहीं फंदे बढ़ाए, बिल्कुल इसके ऊपर बढ़ाए। अब अगली लाइन पे जब हम आते हैं 5 सिलाइयों के बाद 6th रो में यानी 6ठी सिलाई में, तो फिर इसके ऊपर हम फंदा बढ़ाएंगे और अगले वाले इसके ऊपर हम नहीं बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे गैप छोड़ेंगे, फिर अगले वाले पे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से बनाते बनाते ना हमने इसको इस तरीके से बनाया है। देखिए यहाँ पे ये आप देखेंगे तो इस तरह से आपका ये डायमंड कट में आपका ये बन जाता है, बॉक्स से ना, इस तरह से। तो यहाँ तक अब हमने इसको बढ़ाया और अब फ्रेंड्स हमने इसमें क्या करना है कि इसमें इंची टेप से मैं एक बार नाप देती हूँ आपको। यहाँ पर हमने ये टोटल पट्टी के साथ हमने यहाँ पे बनाया ये 4.5 इंच। तो अब हमने क्या करना है, इसमें अब हम दूसरा धागा लगाएंगे। इसमें अब हम लगाएंगे वाइट धागा यहाँ से। तो मैं ये सीधी साइड से ही कर रही हूँ, इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से ही इसको स्टार्ट करेंगे। रेड धागा अब हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब रेड धागे का हम आगे यूज़ नहीं करेंगे, अब हम आगे वाइट धागा इसमें लगाएंगे। तो अब मैंने धागा यहाँ पे जोड़ लिया। अब हमने इसको यहाँ पर एक बार अब हमने यहाँ पर फंदे बढ़ा लेने हैं वाइट के साथ। तो ये पहले 2 फंदे हैं, इनको भी अब हमने बुन लेना है। सीधी साइड पे हैं हम, इस तरीके से सारे पट्टी के फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे और वाइट धागे से भी सेम ऐसे बनाएंगे जैसे हमने आगे इसको बनाया। यहाँ पर अब हमने ये जालियाँ थोड़ी देर पहले ही डाली थी, तो इस जगह पे अब हम जाली नहीं डालेंगे, एक बार हम इस धागे से जाली डालेंगे यहाँ पर। तो अब हमारी लेंथ लगभग कंप्लीट हो ही गई है, लेकिन यहाँ पर इसके बिल्कुल आगे जो हमारा यहाँ पर है, देखिए ये बिल्कुल नीचे है ना, इसके ऊपर अब हम यहाँ पर डालेंगे सेंटर जैसे में, इसके और इसके बीच में डालेंगे। यहाँ पर जो ये है ना, ये देखिए इसके साथ जो ये वाला फंदा आपका आ रहा है, यहाँ जैसे हम जाली जो है डालेंगे। बिल्कुल इसके ऊपर अभी हमने बढ़ाया है तो इसके आगे नहीं डालेंगे। जब हम यहाँ पर आएंगे, अगर आप फंदे यहाँ पे गिनना चाहें तो फंदे आप गिन सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 4 6 7 ये 8 9 10 11 12 मतलब 24 फंदे यहाँ पे हो जाते हैं। इनके बाद हम इनको इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 14 फंदे के बाद हमारा फंदा जो आएगा उस पे हम जाली डालेंगे, दोनों तरफ ही जाली डालेंगे, डबल जाली जैसे हम नीचे डालते आ रहे हैं ना, उस तरह से। देखिए ये वाला, तो ये 14 हो जाते हैं और जो 15 फंदा है उसके ऊपर हम जालियाँ यहाँ पे 2 डाल देंगे। धागा अपनी साइड को करके इस तरीके से 2 जालियाँ इधर भी और इधर भी। तो ऐसे ही 15 फंदे आगे काउंट करेंगे और फिर जो फंदा आएगा उसके ऊपर हम फिर से जाली डाल देंगे। 14 फंदे काउंट करेंगे, सॉरी, इस तरह से। फ्रेंड्स ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ इसकी लगा ली, उल्टी साइड से उल्टी, सारी सिलाई उल्टी उल्टी है, और सीधी साइड से हमने यहाँ पे जाली डालते हुए बीच बीच में फंदे बढ़ा लिए। तो अब हमने वाइट धागा हटा देना है और ये मैंने यहाँ पे दूसरा धागा लगा लिया जो मैंने कलर आपके साथ शुरू में शेयर किया था वो वाला। तो यहाँ पर देखिए अब हमने इस धागे से ना 8 सिलाइयाँ बुननी है। यहाँ पर
6 सिलाइयाँ बुननी है, सॉरी 8 नहीं 6 सिलाइयाँ इसमें बुननी है। 3 सीधी साइड से और 3 उल्टी साइड से, लेकिन ये सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी, इस तरीके से बुननी है। पट्टी के फंदे तो हम जैसे बुन रहे थे वैसे ही हमने बुनने हैं, और जो फंदे दूसरे हैं उनको सीधे सीधा बुनना है दोनों साइड से। तो पट्टी के फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं, दोनों तरफ से सीधे सीधे ही रहेंगे, और जो फंदे आगे के फंदे हैं उनको हम भी सीधा सीधा बुनेंगे। ठीक है, ये फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने इनको अब सीधा सीधा बुन लेना है। स्टार्टिंग से ही इन फंदों को अब जोड़ना है, और अब ना लाल धागा बनाएंगे ना वाइट वाला। अब हम ये जो पिस्ता सा कलर है इसी से ही अब हम ये सारा बनाएंगे। थोड़ा अलग सा कलर है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा अलग सा दिख रहा है ये, तो इसी से ही अब हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है दोनों तरफ से। तो एक बार मैं ये बुनती हूँ, फिर उसके बाद ना आपको दिखाती हूँ, और इसमें फंदे डिवाइड करना भी आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बाजू के फंदे जो हैं वो इसमें कैसे रखने हैं, कितने रखने हैं, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने इसको बनाना है। देखिए जो उल्टी उल्टी यहाँ पे लाइन आ गई ना हमारे पास, ये वाली। और फ्रेंड्स हमारे पास हैं यहाँ पर टोटल जो हैं पूरी हमारी सिलाई पे जितने फंदे हैं 206 फंदे हमारे पास हैं। ये इतने बड़ के हो गए हैं। 71 फंदे हमने यहाँ से लगाए थे, और उसके बाद हमारे जो भी हमने जालियों से बढ़ाए वो है यहाँ पर टोटल 206 फंदे। तो अब मैंने इनको डिवाइड किया है, तो ये आप भी नोट कर लें यहाँ पर कि कितने कितने फंदे हमने फ्रंट पार्ट में रखे, कितने बैक में, और कितने ही बाजुओं के लिए रखे। तो यहाँ पर देखिए जो ये फ्रंट पार्ट है ना, इसके लिए रखे हैं मैंने यहाँ पर 32 फंदे, 32 फंदे यहाँ पे, 32 फंदे यहाँ पर 32 इधर 32 इधर, 32 इधर 32 इधर। और जो बाजू हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाले मार्कर से लेके इस मार्कर तक हमारे पास ये है बाजू के फंदे। ये फ्रंट पार्ट है दोनों साइड पे, इस मार्कर से इस मार्कर तक जो है ये बाजू के फंदे हैं। तो ये है 42 फंदे यहाँ पर, 42 फंदे यहाँ पर, और 58 फंदे जो हैं वो पीछे हैं, वो हैं बैक पार्ट पे। 58 फंदे हमारे पास हैं बैक पार्ट पे। तो ये फ्रेंड इस तरह से मैंने इनको डिवाइड किया। अगर आप बड़े बच्चे का बनाना चाहते हैं, इससे बड़े बच्चे का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ज़्यादा फंदे रखिए, तो आपका यहाँ पे बढ़ के ज़्यादा फंदे आ जाएंगे, और इसी तरीके से आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से हमारा है। अभी हमने 2 लाइनें और यहाँ पे बनानी है। जैसे एक लाइन बन गई है ना, 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हुई हैं, 4 सिलाइयाँ अभी हमने और इसी धागे से यहाँ पर बनानी है। फिर उसके बाद हम बाद में बाजू को बनाएंगे, दोनों साइड के बाजुओं को हम पहले बनाएंगे, और फिर वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद बाजू का आपके साथ शेयर करूँगी, बाजू हमने किस तरह से बनानी है। तो ये देखिए ये हम बना रहे हैं तरबूज स्टाइल से, ये स्वेटर बन रहा है बच्चे का, और ये न्यू बॉर्न बेबी से है बेटा। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये स्वेटर है। नए जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, नए जन्मे बच्चे जो होते हैं, उनके लिए है ये आप इनको 1 साल तक के बच्चे को इनको पहना सकते हैं। अगर बड़े का बनाना है, 1 साल से ज़्यादा का बनाना है, तो फिर फंदे थोड़े से ज़्यादा रख दीजिए यहाँ पे, और इसको भी आप ये जो आपका ये पार्ट है इसको भी आप ज़्यादा बनाएंगे तो फंदे बढ़ के ज़्यादा ही आ जाएंगे। यहाँ से तो चल जाएगा इतना ही जितने फंदे हमने यहाँ पे रखे हैं। अब 75 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज़ को ज़्यादा बनाइए। जैसे हमने ये यहाँ पे बनाई, अभी जितनी हमारे पास ये है, ये अभी थोड़ी सी और बनेगी, यानी ये 5 इंच है तो 5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा, 2 सेंटीमीटर ये अभी और बनेगा। यहाँ पर 2 सिलाइयाँ और यहाँ पे बनेंगी, मतलब 4 सिलाइयाँ और बनेंगी, तो 2 सेंटीमीटर इतना कर और बनेगा ये, बस इतना सा 5.25 इंच के करीब यहाँ पे आएगा। तो वो आप थोड़ा सा 5.5 कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। तो थोड़ी सी और बड़े फंदे जो हैं थोड़े और बढ़ा लें। यहाँ पर जैसे इस जगह पे आपके 50 हो जाएंगे, यहाँ पर थोड़े और ज़्यादा हो जाएंगे, इस तरह से आप ले लीजिएगा। और बैक पार्ट पे आपके 65 टाइप तक फंदे जो हैं वो हो जाएंगे, तो आपके बड़े बच्चे के हिसाब से ये चीज़ जो है सेट हो जाएगी। तो ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, बिल्कुल छोटे बच्चे का है, नए जन्मा बच्चा जो होता है उसके लिए है ये स्वेटर। तो इसको आप 0 साइज़ से ले सकते हैं, 0 साइज़ से लेके 1 साल तक के बच्चे को आप इसको पहना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं अभी ये बनाती हूँ, फिर बाद में आपके साथ बाजू का शेयर करूँगी किस तरीके से हमने इसकी बाजू जो है वो बनानी है।
तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने 2 लाइनें कंप्लीट कर दी, तीसरी पे अब हम आए हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से बनाते हुए जाना है यहाँ तक, ये जो मार्कर है इस तक जाना है। फिर इसके बाद ना हम दूसरी सिलाई पे बनाएंगे, सिंगल सिलाइयों पे बनाएंगे, सिंगल पॉइंटेड पे। इस पे जो फंदे बाकी होंगे वो इन्हीं सिलाइयों पे छोड़ देंगे और बाजू के फंदे जो हैं उनको उठा लेंगे, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ें जो है ना उनको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये तीसरी लाइन जो है इसमें कंप्लीट साथ साथ कंप्लीट करनी है और साथ साथ ही हमने इसको बाजुओं को भी बनाना है। ठीक है, तो ये तीसरी लाइन स्टार्ट हो गई। तो जो मार्कर है उसको उसके पास तक मैं ऐसे बना लेती हूँ सीधे सीधे फंदे। फिर उसके बाद मैं दूसरी सिलाइयों पे उठा के आपको बताऊंगी, थोड़े से फंदे अपने बढ़ाने भी हैं उसमें, तो वो मैं उसके बाद आपको ये शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे यहाँ पर, तो अब हम मार्कर को हटा देंगे और यहाँ से ही ना हम ये वाली सिलाइयों पे ले लेंगे, सिंगल पॉइंटेड पे ले लेंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने कुछ फंदे बढ़ाने हैं, ये वाली सिलाइयों पे ही इनको छोड़ देंगे जो बाकी हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम बाद में बनाएंगे, नीचे का पार्ट जो है उसको हम इकट्ठा बनाएंगे यहाँ पर। तो बाजू हम पहले बना लेंगे, क्योंकि बाजू बनाना ना बाद में मुश्किल हो जाता है, थोड़े फंदे होते हैं और फिर ये टाइट हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने ये फंदा जो है ना इसे बनाया, इसको मैंने यहाँ से उतारा नहीं है। इसके बाद ना इसको 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाने हैं। ये देखिए, एक फंदा पीछे से बनाया, अब आगे कर लेंगे और एक फंदा यहाँ से ही इस तरीके से कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। एक में से हमने 3 फंदे बना लिए यहाँ पे। ठीक है, बाकी फंदे ऐसे ही करेंगे, लास्ट में जाते हुए लास्ट वाले पे भी हम ऐसे बढ़ाएंगे और एक फंदा हम बीच में बढ़ाएंगे। तो टोटल इसमें हमने बढ़ाने हैं 5 फंदे, बस शुरू में ही बढ़ा लेंगे हम 5 फंदे ना। फिर बाद में जो बाजू की शेप होएगी उसको थोड़ा सा बनाने के बाद इसमें थोड़े थोड़े फंदे घटाएंगे और लास्ट में हम कुछ फंदे जैसे 35 या 30 फंदे ऐसे छोड़ेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो बीच में अगर मैं कोई डिज़ाइन बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर फिर जब इस मार्कर पे पहुंचेंगे तो ये वाला जो फंदा है इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से बढ़ाना है। और एक बार मैं यहाँ जैसे पहुंच रही हूँ ना, 2-4 फंदे और बनाने के बाद, तो यहाँ पर भी एक फंदा आपको बढ़ा के यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कैसे बढ़ाना है। इसी सिलाई पे हमने इसको बढ़ा लेना है। साथ में हमारी 3 लाइनें भी कंप्लीट हो जाएंगी और साथ में ये हमारे फंदे भी यहाँ पर जो है बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस फंदे को ना ऐसे बढ़ा लेना है, ये देखिए ऐसे करके, और बाकी फंदे जो हैं इनको इस तरह से बुन लेना है, सॉरी उल्टे उल्टे बुन लेना है इनको। ये बढ़ा लिया हमने फंदा, इसको पीछे करेंगे और इस तरीके से सीधे सीधे फंदे सारे बुनते हुए लास्ट तक यहाँ तक आ जाएंगे। और इसी तरह से दूसरी सिलाई दूसरी बाजू जो है वो भी हमने इसी तरीके से बनानी है। फिर इसके बाद बाजू के बाद हम जब ये बाजू कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर यहीं से धागा ज्वाइंट करेंगे। जब बना लेंगे उसके बाद धागा ज्वाइंट करेंगे और आगे बैक के फंदे जो है ना उनको बुनते हुए जाएंगे और फिर दूसरी बाजू जो है उसको हम बना लेंगे। तो दोनों बाजुओं इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर हम नीचे का पार्ट जो है उसको इकट्ठा बनाएंगे, इस तरह से देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए अब हम। तो अब धागा अपनी साइड को करना है और इस फंदे को फिर एक बार आगे की साइड से एक बार और ऐसे बुन देना है। तो आपके पास 3 फंदे यहाँ पे क्रिएट हो गए और इसको हटा देंगे। यहाँ हमने 5 फंदे बढ़ा लिए। अब यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे और ये जो फंदे हैं इनको इसी सिलाई पे ऐसे छोड़ देंगे, इनको नहीं अब हम बुनेंगे। पहले हम बाजू कंप्लीट कर लेंगे, इस तरीके से छोड़ देंगे इसको यहीं पे ही, और पहले हम बाजू कंप्लीट कर लेंगे नीचे को, तो उसको हम सीधा सीधा बुनेंगे। अगर कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो डिज़ाइन भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो इस तरह से सारी बाजू को सीधा सीधा बुनेंगे। और थोड़ी सी दूरी पे जाने पे आपने एक एक फंदा घटाना है। जैसे आप नीचे से बाजू को बुनते आते हैं ना, ऊपर को फंदा बढ़ाते हैं, उसी तरीके से ऊपर से नीचे को जाते हुए भी एक एक फंदा आपने
घटाना है। तो इसकी शेप आ जाएगी और इसमें हम रखेंगे 35 तक फंदे। तो फ्रेंड इस तरीके से मैं इसको बुन लेती हूँ साड़ी को, और फिर उसके बाद ना हम बाद में ये जो फंदे हैं बैक वाले, इस तरीके से यहाँ तक हम बुनते हुए आ जाएंगे। फिर आगे बाजू के फंदों को उठाएंगे और इनको भी हम ऐसे ही बुनेंगे। 5 फंदे बढ़ाएंगे, 2 इधर और एक सेंटर में, और फिर बाजू बुनने के बाद फिर बाद में इकट्ठा हम सारा जो है उसको बुनेंगे। तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर बाद में मिलती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, बाजू इसकी जो है ना वो बन गई, देखिए यहाँ पे। और ये यहाँ पर मैंने नीचे देखिए इसमें वही 2 सिलाइयाँ वाइट की डाल दी थी, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर लगाया उसी तरह से। और यहाँ पे नीचे 6 सिलाइयाँ लगाने के बाद एक सिलाई ऊपर, मतलब 7 सिलाइयाँ यहाँ पर लगी हैं रेड कलर की, जिसमें लास्ट में 7वीं सिलाई पे हमने इसको बंद किया है। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया, बहुत सिंपल वाला। अगर आप डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। और ये 3 सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने इसको बनाया 6 इंच। तो न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से 1 साल तक के बच्चे का ये परफेक्ट है। आगे ना देखिए हमने आगे इसको बनाना है। पहले हम इस तरफ से बनाते हुए गए थे, फिर हमने आगे इसको यहाँ से पीछे से देखिए दूसरी भी हमने इसी तरह से बना दी है। दोनों बाजुएं मैंने बना दी है। यहाँ से बनाते हुए गए थे हम पीछे से। ये हमने ये फ्रंट पार्ट यहाँ पे बनाया, फिर ये वाली बाजू बनाई, ये वाले। फिर उसके बाद हमने ये बैक पार्ट यहाँ पे बनाया। अब उसके बाद हमने ये वाली बाजू बनाई इधर को। अब हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ तक, आगे तक, फ्रंट पार्ट तक। ये वाला रह गया था, इसकी देखिए उल्टी सिलाई यहाँ पे बाकी है। तो इसको अब हम यहाँ से बनाएंगे, यही वाली सिलाइयों पे बनाएंगे। और बाकी फिर इसको दूसरी सिलाई के ऊपर, इसको दूसरी सिलाई में ये वाली सिलाई तो यहाँ पे ख़त्म करेंगे हम, क्योंकि 3 लाइनें हमने इसकी बनानी है यहाँ पर। तो उसके बाद फिर इसको इकट्ठा हम बुनेंगे और इसमें नीचे थोड़ा सा डिज़ाइन भी डालेंगे छोटा छोटा। तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से अब हमने इसको ऐसे सीधा सीधा बुनना शुरू कर देना है सारे फंदों को, क्योंकि ये हमने 3 सिलाइयाँ यहाँ पे 3 लाइनें जो है ना बीड्स की, यानी टोटल 6 सिलाइयाँ हम सारे में ख़त्म करेंगे इस तरीके से ही सीधा सीधा आगे तक। फिर सीधी साइड पे जब आएंगे ना, फिर उसके बाद हम इसमें एक डिज़ाइन डालेंगे। तो वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी, उसका अलग से वीडियो भी चैनल पे है और यहाँ पे भी मैं आपको वो डाल के दिखा देती हूँ। छोटा छोटा डिज़ाइन है, वही साथ साथ शेयर कर दूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने पट्टी के फंदे यहाँ पे बना लिए और उसके बाद अब हमने देखिए यहाँ पर इसको करना है जॉइंट इधर से। तो जॉइंट भी करेंगे और साथ साथ यहाँ पर डिज़ाइन भी डालेंगे, जो कि बेस की सिलाइयाँ हैं उनके साथ यहाँ पे जॉइंट भी हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल वो बेस भी इसका बन जाएगा डिज़ाइन का। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। और इसमें आपने ये जो डिज़ाइन है ना, इसमें 4 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होते हैं और 2 फंदे आप एक्स्ट्रा रख लें। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कैसे हमारा आता है। अगर हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा, 2-3 फंदे बढ़ाने पड़े, तो उनको हम बढ़ा लेंगे इसके बीच में से। जैसे जैसे डिज़ाइन जो है वो सेट होगा उस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पट्टी के फंदे जो हैं इनको बना लिया है। और अब आगे देखिए यहाँ पर कैसे करना है। हमने ये 2 फंदे यहाँ पर, एक फंदा यहाँ पे अलग से ऐसे ले लेंगे सीधा। उसके बाद इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो 2 फंदे यहाँ पे धागा अपनी साइड को करके 2 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इस तरीके से ही ना ये हम सारे फंदे जो हैं इस तरह से बनाएंगे। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। एंड तक हमने इनको ऐसे ही बनाना है। अगर लास्ट में दूसरी पट्टी के पास कुछ चेंज करना पड़ा, उसके पहले ही मैं ये काउंट करके सारे फंदे जो हैं इनको सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। ये देखिए 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। बस इस तरीके से ही ना अपने ये सारा बनाते हुए जाना है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे उल्टे फंदे आगे हैं, अब आगे सीधे फंदे आएंगे। बस इसी तरीके से यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। जब हम दूसरी साइड को आएंगे तो जितने भी फंदे हमारे इधर को हैं इनको हम साथ में यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरे आगे हैं ये
क्योंकि हमारे फंदे पूरे पूरे ही थे, 32 यहाँ पे थे, 58 यहाँ पे थे, तो इस तरीके से ही हमारे फंदे ही पूरे पूरे थे। तो इसलिए और नंबर कोई था नहीं, इसलिए ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये 7 फंदे के पहले यहाँ पर भी सीधा फंदा एक आया है, जैसे दूसरी तरफ को आया था, क्योंकि आगे 7 हैं तो इसके समेत 8 हो जाते हैं जैसे, है ना। तो इसलिए पूरे पूरे फंदे हैं। अब ये 2 उल्टे और एक सीधा, जो कि हमें यहाँ पे सीधा फंदा एक चाहिए था गैप के लिए, वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हमने ये सारी सिलाई जो है ना बुन ली है। अब हमारे ये सारे ज्वाइंट भी हो गए, यहाँ से जितने भी फंदे थे वो सारे यहाँ पर ज्वाइंट हो गए। तो अब उल्टी साइड पे आ जाना है। तो उल्टी साइड पे देखिए किस तरीके से हमने इनको बनाना है। जो फंदे हमारे पट्टी के हैं उनको तो हमने वैसे ही बुनना है, 7 फंदों को सीधे सीधे करके ही बुनना है, क्योंकि ये हमारे सारे प्रोजेक्ट में सीधे सीधे ही रहेंगे। तो इनको हमने यहाँ पर सीधे सीधे ही बुनना है। 2 4 6 और एक ये 7, ये 7 फंदे हमारे सीधे सीधे हैं। अब ये जो एक फंदा है ना, ये इस तरफ को सीधा रखा है हमने, इस साइड को, तो इसको हमने इधर को बुनना है उल्टा यहाँ पर। और जो बाकी फंदे जैसे दिख रहे हैं ना, हमने वैसे ही बुनने हैं उल्टी साइड से। ये भी इधर से भी 2 उल्टे 2 सीधे ही आएंगे, क्योंकि बेस की 2 सिलाइयाँ हैं। ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे, क्योंकि शुरू में 2 उल्टे थे, इधर को सीधे आए हैं ना। ये देखिए इस तरीके से अभी अच्छे से दिखने लग गए हैं हमारे फंदे यहाँ पर। तो 2 उल्टे 2 सीधे, इस तरह से ही ये पूरी सिलाई जो है हमारी बना के ख़त्म करेंगे। लास्ट में भी हमने यहाँ पर भी, इधर भी हमने एक फंदा रखा था पट्टी के बाद, उसका हम ध्यान रखेंगे। एक बार यहाँ पे सीधा दिखना शुरू हो जाएगा, फिर वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा उस चीज़ का, है ना। ये 2 उल्टे हैं, तो ये वाला हमने यहाँ पे भी सीधा रखा था, और ये आगे 7 फंदे जो है ना यहाँ पर पट्टी के हैं। तो इस तरीके से ये भी इधर को उल्टा फंदा आएगा यहाँ पर बैक साइड पे। बाकी तो देखिए यहाँ पे 2 सीधे हैं, इसके बगल में एक उल्टा आएगा, बस इसका हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे इसकी सीधी साइड पे और इसकी तीसरी सिलाई में, ठीक है, 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई, 2 उल्टे 2 सीधे की, दोनों साइड से हमने वैसे ही बनाई, वो जैसे दिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे पट्टी के फंदे मैंने बुन लिए, और ये एक फंदा सीधा जो हमने सीधा चला रखा था, इसको बुन लिया। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा ही बुनेंगे। इधर से 2 उल्टे फंदे रखे हैं मैंने पहले, अब धागा हम पीछे करेंगे। अब ये जो 2 सीधे फंदे हैं ना, इनके ऊपर हमने डिज़ाइन सेट करना है। तो ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे, और ये जो दूसरा फंदा सीधा है इसको बुनते हुए यहाँ पर एक जाली डाल देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, तो 2 का 3 हो गया। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है, 2 उल्टे फंदे, फिर धागा पीछे करेंगे, ऐसे ही आगे की भी बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को किया, इसको भी जाली डालते हुए हमने ऐसे बुन दिया। उसके बाद धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, सेम यही पैटर्न जो है आगे भी रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए सीधा फंदे पे 3 हो गए। ये इसमें ना थोड़े से फंदे जो हैं वो बढ़ते हैं, यानी ये पैटर्न जो है ये थोड़ा खुला खुला आता है, मतलब। तो अगर फंदे आप बढ़ाना चाहते हैं ना, किसी भी स्वेटर में ज़्यादा फंदे रखना चाहते हैं तो ना बढ़ाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्वेटर जो है वो थोड़ा खुल जाएगा। तो इस तरह से एक फंदा जो बढ़ जाता है ना, वो स्वेटर को खोल देता है। बाद में ये कम होगा, लेकिन थोड़ा बुनने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को, जाली डाल के एक फंदा सीधा, बीच में आपने इन 2 फंदों के बीच में अब 3 फंदे हो गए हैं हमारे ये, ठीक है। तो इस तरह से ही हमने ये सारी स्वेटर में सारी सिलाई इसी तरीके से बुननी है। और इसके बाद ना ये इसको मैं बना लेती हूँ आगे तक, क्योंकि लंबी सिलाई है तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप ये समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा बना लेती हूँ, फिर उल्टी साइड पे मिलते हैं हम लोग। तो देखिए हमने पट्टी के फंदों को यहाँ पे बुन लिया। अब एक फंदा यहाँ पे उल्टा, ये डिज़ाइन की जो है फ्रेंड्स यहाँ पे चौथी सिलाई है। 3 सिलाइयाँ बना के हमने ख़त्म कर ली। चौथी सिलाई में उल्टी साइड पे कैसे बुनना है ध्यान दीजिएगा। तो ये जो इधर 2 फंदे उल्टे हैं ना, तो इधर ये 2 फंदे सीधे रहेंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने ऐसे सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है आपने। अब ये जो 3 फंदे हमने इधर को बनाए हैं ना, इनको देखना आप, यहाँ पे ध्यान से देखना। एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया, जो बीच में जाली डली है उसको आपने सीधा बुनना है, धागा पीछे करेंगे और इस जाली को सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी साइड को करना है और ये एक फंदा उल्टा बुनना है। तो इन 3 फंदा को ही आपने यहाँ पे चेंज करना है, बाकी जो है वो डिज़ाइन वैसे ही चलेगा। 2 उल्टे, तो सॉरी सीधे यहाँ पे
धागा अपनी साइड को, जो 3 फंदे आपको जो 3 बनाए हैं बस उन पे ही आपने सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो सीधे फंदे थे उनको आपने उल्टा बुनना है और जाली जो है उसको सीधा बुनना है। ये जाली का फंदा सीधा, धागा अपनी साइड को और एक फंदा उल्टा। अब फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, ये तो आपको दिख रहे होंगे 2 फंदे ना यहाँ पे। उसके बाद धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, जाली को आपने सीधा बुना, उल्टी साइड से सीधा, और फिर धागा पीछे, एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से इन 3 फंदों को ही आपने सेट करना है और ये सारी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। ये है डिज़ाइन की 4th रो। चौथी सिलाई जो है उसको आपने इस तरीके से बुनना है। ये उल्टा, धागा पीछे, जाली बनाई है उसको सीधा, धागा अपनी साइड को, ये उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, जो सीधे दिख रहे हैं वो तो सीधे ही बनाने हैं आपने, ठीक है। ये गैप के फंदे हैं, डिज़ाइन के बीच में जो गैप है ना उसके फंदे हैं ये। अब धागा अपनी साइड को किया, एक फंदा उल्टा, जो जाली दिख रही है उसको हमने सीधा बुनना है यहाँ पे। फिर धागा अपनी साइड को करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जो जाली वाला फंदा है उसको सीधा बुना, धागा फिर अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। इसी तरीके से हमने इनको यहाँ पर पूरी सिलाई जो है इस तरीके से ही 4th रो हमने यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे 5 सिलाइयाँ बना के ख़त्म होगी। अब आ जाते हैं इसकी 6th रो में यहाँ पर। तो देखिए अब हमने कैसे करना है, इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। तो ये देखिए, पहले तो पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने वैसे बुनना है जैसे हम बुनते आ रहे हैं। अब हम सीधी साइड पे हैं फ्रेंड्स, उल्टी साइड पे ख़त्म हो गया है ना। तो सीधी साइड पे इसकी 6th रो में और ये फंदा जो है ये सीधा है, ये सीधा ही रहेगा, इधर से तो सीधा ही बनेगा। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये जो डिज़ाइन के फंदे हैं ना यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, ये जो डिज़ाइन के फंदे हैं इनको हमने, ये देखिए ये उल्टा फंदा है ना बीच में, उस साइड से सीधा बुना था तो इस साइड से ये फंदा उल्टा आएगा। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरह से ही हमने इन 3 फंदों को बनाना है। धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इस तरीके से इसको आगे हम बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ को करना है, 2 फंदे उल्टे, ये उल्टे चले हैं उल्टे ही रहेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा, ये 3 फंदे हैं, इनमें ही आपने इधर से उधर, उधर से इधर करना है बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे बनता जाएगा ऊपर को। ये 3 इस तरीके से 3 फंदे हमने बना दिए। धागा अपनी तरफ को, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इस तरीके से ही ये सारी सिलाई बना के ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये यहाँ पे 5th रो है, ये 6ठी सिलाई नहीं है, 5th यानी 5वीं सिलाई हमारी ये है जिसको हम यहाँ पे बना रहे हैं ये इस तरीके से। तो ये 5वीं सिलाई है हमारी। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं इसकी 6th रो में यानी 6ठी सिलाई में। तो पट्टी के फंदे मैंने बुन लिए और एक फंदा यहाँ पे उल्टा था वो भी बुन लिया। ये उल्टी साइड पे हैं अभी हम। तो यहाँ पे देखिए ये 2 सीधे फंदे दिख रहे हैं ना, इनको तो हमने सीधा ही बुनना है इस तरह से। ये 2 सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेना है। अब धागा अपनी साइड को करना है, जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। अब आप देखिए ना यहाँ पे ये उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बुनना है, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, ये सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बुनना है। ये जाली वाला फंदा है जो सीधा चल रहा है, ठीक है। और ये एक उल्टा दिख रहा है। ये 3 फंदे हैं, तीनों को आपने इस तरह से बुनना है। ये देखिए सीधी साइड पे हमने इनको बुना, 2 सीधे बुने, बीच का उल्टा बुना, और इधर क्या है 2 उल्टे हैं साइड साइड के, और बीच में जो जाली से बड़ा हुआ है वो सीधा है। इस तरह से हमने इसको बुनना है। तो 2 फंदे सीधे, ये 6ठी सिलाई है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमने इनको बुनना है। फिर 2 फंदे सीधे, बीच में जो 2 फंदे हैं वो सीधे ही चल रहे हैं अभी तक। ये धागा अपनी साइड को, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। ये 3 फंदे आपके ऐसे ही बनते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरह से, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा।
ठीक है। फिर 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो इस तरीके से ही ना ये आगे के फंदे भी हमने इसी तरह से बनाने हैं लास्ट तक, ठीक है। तो इनको मैं इस तरीके से आगे बनाती हूँ, ऐसे रिपीट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा फंदे हैं, अगर सारे बनाने जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो होगी। ये इस तरह से एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से। तो इसको मैं ऐसे बुन लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आए हैं हम इसकी 7वीं सिलाई में सीधी साइड पे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे पट्टी के फंदे बुन लिए, एक फंदा सीधा, इसको हम बुनेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे धागा अपनी साइड को करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लिया। अब धागा हम पीछे कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो 3 फंदे हैं ना, इन 3 फंदों को हमने पता कैसे करना है, ये 3 फंदों को उतार लिया। अब आगे के जो 2 फंदे हैं इनको हम पहले ले लेंगे ऐसी सिलाई पे, और ये जो लास्ट वाला तीसरा फंदा है इसको आगे लेके आ जाएंगे, इस तरह से ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो इन 3 फंदों को ऐसे, पहले वाले को हमने अकेला बुनना है, सिंगल बुन दिया पहले वाले को, ठीक है, जिसको हम आगे लेके आए थे। अब ये जो 2 फंदे हैं ना, तो एक फंदा तो हमने बढ़ाया हुआ था जाली वाला, ठीक है। अब इन 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है, 2 का हमने 1 कर देना है यहाँ पर, और ये करेंगे हम 7वीं सिलाई में। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे सेट होगा। उसके बाद धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदे उल्टे हैं। उसके बाद धागे को आप पीछे करेंगे, फिर हमने यही चीज़ रिपीट करनी है। इस फंदे को आगे लेके आना है, तो इसको चाहें तो आप ऐसे करके भी ले सकते हैं, इस तरीके से ले लिया, इसको उठा के ले लिया, इन 2 को आपने यहाँ पे पिरो लिया। बस ये ध्यान रखना है कि इनको ध्यान से उठाना है आपने, और इसको हमने यहाँ पे सीधा बुन दिया, एक फंदे को सीधा बुन दिया। उसके बाद ये जो 2 हैं इनको भी सीधा ही बुनना है, लेकिन इन 2 का 1 करना है आपको। अब आपने फंदे घटा देने यहाँ पे, जो जैसे हमने 2 फंदे बनाए थे, 3 फंदे बनाए थे ना, अब यहाँ फिर हमारे 2 फंदे यहाँ पे रह जाएंगे। तो इस तरह से ही हमने आगे भी रिपीट करते जाना है इसको। धागा आगे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे। अब ये ही 3 का 1 करें, 3 के 2 बनाएंगे यहाँ पर, तो 2 फंदों को उतार के पीछे लेके जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, इन 2 का पीछे कर दिया, और इस फंदे को आप आगे लेके आएंगे। आगे सिलाई पे ऐसे रख के इसको हमने सीधा बुन देना है, इसको सीधा बुन लिया। अब इन दोनों को बैक लूप से बुनना है, इस तरीके से। सीधी साइड से बुनने नहीं जाएंगे, उल्टे से हो जाएंगे ना, तो बैक लूप से इनको आपने सीधा बुन देना है, इस तरीके से। तो 2 का 1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी साइड को करेंगे, और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। सेम इनका भी हम वही करेंगे, इस फंदे को आगे लेके आना है आपने, ठीक है। ये ऐसे करके उतार दिया, 2 को पीछे लेके गए, और पीछे वाले को आप आगे लेके आए। आगे ला के सिलाई पे ऐसे रख दिया, सीधा बुन दिया, इसको सीधा बुन लिया। अब ये जो 2 हैं इनको आपने इस तरह से, ये देखिए, 2 का 1 कर दिया। तो ऐसा हमारा डिज़ाइन ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो ये 7 सिलाइयाँ भी बना के ख़त्म हुई। अभी आगे भी शेयर करती हूँ कि आगे कैसे इसको शुरू करना है। तो इस सिलाई को मैं ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिज़ाइन की 7 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई, एक बार में ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब दोबारा कैसे सेट करना है वो आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर बनाना ऐसे ही है हमने, लेकिन दोबारा इसका थोड़ा सा अलग सेटिंग होगी, तो वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो उल्टी साइड पे हमने पहले तो इसका बेस बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से बनाना है। तो पहले जो हमारी पट्टी की फंदे हैं उनको तो हमने वैसे ही बुनना है, सीधा जैसे हम बुनते आ रहे हैं, 7 फंदे इसी तरह से। और जो सीधी एक फंदा हमारा बैक साइड पे उल्टा चला हुआ है, इसको हम उल्टा बुनेंगे यहाँ पर। और 2 फंदे ये सीधे हैं, देखिए ये 2 फंदे सीधे, इनको अब हमने यहाँ पर उल्टा कर देना है। ये वाले जो हैं, इन फंदों को हमने यहाँ पर उल्टा कर देना है। ये अगली उस साइड पे सीधे फंदे बनाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे। अब ये जो सीधे फंदे हैं इनको यहाँ पर उल्टा बना देना है। धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। बस एक बार सेट करिएगा फिर ठीक हो जाएगा। उल्टी साइड से आपकी सेटिंग होगी इसमें, ठीक है, 8वीं सिलाई में।
तो जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको आपने उल्टा बनाना है, जो उल्टे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब डिज़ाइन को हम सेट करेंगे। यहाँ पर हमने बेस के लिए 2 सिलाइयाँ बनाई थी दोनों साइड से, ठीक है। अब हमने बेस के लिए एक ही सिलाई बनानी है और यहीं से हम डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बेस हमारा यहाँ पे काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए पट्टी के फंदे तो वैसे ही बुने जाएंगे और सेकंड डिज़ाइन अब हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। यहाँ पर डिज़ाइन की 9th रो है वैसे ये, लेकिन आप इसकी दूसरी सिलाई भी मान सकते हैं। जो हमने उल्टी साइड से एक सिलाई डाली इसकी, और अब सीधी साइड से हम दूसरी सिलाई डाल रहे हैं सेकंड डिज़ाइन के लिए, ऊपर के लिए आगे कैसे बढ़ाना है इसको, ठीक है। तो ये जो सीधा फंदा है ना, ये वाला, ये तो आपका ऐसे ही चलेगा, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये इसको, इस फंदे को आप ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 2 उल्टे फंदे हो गए हैं आपके, है ना। ये वाले जो ये चले थे वो ये उल्टे हो गए हैं और डिज़ाइन हम इस पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे और इसमें ही यहाँ पे हम जाली डाल देंगे इस तरह से। आगे के फंदे 2 उल्टे, ये डिज़ाइन के ऊपर ये उल्टे ही रहेंगे। अब ये उल्टे हो गए हैं ना, उस साइड से हमने उल्टे बुने थे, तो एक फंदा सीधा, सेम वैसे ही बुनना है, एक जाली और एक फंदा फिर से सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, बनाना वैसे ही जैसे हमने ये वाला बनाया है ना, इस तरह से, बस जगह चेंज कर दी है। पहले ये 2 फंदों पे था, अब ये 2 फंदों पे हमारा बन जाएगा। तो इसी तरह से बाकी डिज़ाइन भी आप अपना सेट कीजिएगा। और मैं इसकी लेंथ जो है ना वो कंप्लीट होने तक बना लेती हूँ, फिर आपको यहाँ पे इसका फाइनल लुक दूंगी कितनी लेंथ इसकी बनी है। और इसमें जो काज हैं वो भी आप साथ साथ बनाते जाइएगा, और बटन वटन काज लगा के सिलाई करके सारा कुछ फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसा ये लग रहा है और क्या क्या इसमें हमने लगाया, कैसे हमने इसको बनाया, ठीक है, और कितने इंच इसकी लेंथ हमने रखी है। तो डालने देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, इसके ऊपर बिल्कुल खिल के आ रहा है एकदम से। तो आप भी इसको ज़रूर डालना अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स लीजिए ये स्वेटर देखिए तैयार हो गया, बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट बन के आया है ये। देखिए कितना खूबसूरत बना है और बिल्कुल तरबूज जैसा दिख रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और इसके बटन मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और देखिए यहाँ पे हमने छोटे छोटे कढ़ाई से ना यहाँ पर ब्लैक धागे से ऊपर बीज बना दिए हैं। इस पे यहाँ पे थोड़े थोड़े बीज बना दिए हैं यहाँ पे कढ़ाई से ब्लैक धागे से। तो ये आपकी इच्छा है, आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है ये। और ये देखिए इस तरीके से इसको बनाया है हमने। और इसको मैं इसका मेज़रमेंट आपको दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए 5 बटन इसमें लगे हैं, जो कि आप चाहें तो एक जैसे बटन भी सारे में लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जब ये लुक देनी है ना, ऊपर तरबूज वाली लुक देनी है, तो फिर आपको यहाँ पे रेड बटन ही लगाने पड़ेंगे, जो कलर आप यहाँ पे दे रहे हैं वैसा ही, नहीं तो फिर ये बिल्कुल थोड़ा अलग सा दिखने लग जाएगा अगर ये वाला कलर मैं ऊपर लगाती हूँ तो। इसलिए मैंने इस तरह से बटन इसमें लगाए हैं, नीचे वाले ऊन जैसे लगाए हैं और ऊपर वाली ऊन जैसे लगाए हैं। तो यहाँ पर इसका जो मेज़रमेंट है जो मैंने यहाँ से नीचे बनाया है, ये हमने 6 इंच इससे नीचे बनाया है। जो आर्म होल की कटिंग के बाद यानी बाजू अलग करने के बाद जो हमने बनाया, ये बनाया हमने 6 इंच। और इसकी टोटल लेंथ जो है ये है यहाँ पर 10.5 इंच। तो ये न्यूबॉर्न से लेके आप इसको 1 साल तक के बच्चे को ईजिली पहना सकते हैं यहाँ पर। और बाजू की लेंथ तो मैंने पहले भी आपको दे दी थी, ये भी 6 इंच ही है। तो ये भी न्यूबॉर्न को तो काफ़ी बड़ा होगा ये, लेकिन 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। तो ये देखिए इस तरह से है, और ये बैक साइड से इस तरह से है, देखिए। तो आप फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और देखिए इसका ये जो डिज़ाइन है ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसके ऊपर। इसका अलग से वीडियो भी है चैनल पे, अगर आप वैसे अलग से देखना चाहते हैं तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो इसमें शेयर कर दूँगी। और इसमें अगर यही वाला डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो यहीं पर भी डाल सकते हैं और बाजुओं पर भी डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा ये बनाया हुआ, और है भी बहुत ईजी है, इसमें बूल भी ज़्यादा नहीं लगती, और थोड़े कम फंदों में भी ये थोड़ा बड़ा स्वेटर अच्छे से बन के आता है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स बनाइए आप, और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।